मैं फिर से गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं थाना के कापरवाड़ी में, और कापरवाड़ी दरगाह का उर्स जो है मई में आता है। तो इस उर्स के मौके पर हम दरगाह पर आए हैं, और दरगाह के मुजावर और यहाँ पे इनका परिवार कितने सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है। दरगाह पर अपने हाजिरी जो आती है और जो भी खिदमत का काम है वो यहाँ पर खान परिवार द्वारा किया जाता है। तो इनकी यहाँ पे कब से ये दरगाह का उर्स मनाया जा रहा है, संदल कब से निकाला जा रहा है, पूरी डिटेल इस दरगाह की जानने की कोशिश करेंगे। इस दरगाह का नाम है हजरत पीर शेख हसन शाह कादरी बाबा। तो इस दरगाह के बारे में आज पूरा डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, और आपको वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए गोंडवी न्यूज। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और दिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे थाने, मुंबई और महाराष्ट्र की न्यूज अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। स्वागत है हमारे चैनल गोंडवी न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं उर्स और जो संदल है काफी जोर शोर से कापरवाड़ी दरगाह यहाँ पर निकाला जाता है। हम जानेंगे आपका नाम क्या है और दरगाह के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि कब से ये उर्स निकल रहा है, यहाँ पे संदल आ रहा है, और क्या कहना चाहेंगे इस दरगाह की डिटेल्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। दरगाह काफ़ी साल पुरानी है। हजरत को कम से कम 200 साल के आसपास हो चुका है। पहले इनका जो संदल आया करता था, नूर मस्जिद से संदल आता है, नूर मस्जिद ट्रस्ट से, वहाँ से निकाला जाता था संदल इनका बड़े बाबा हजरत हसन शाह कादरी का। और हमारी जहाँ पे जो खिदमत है वो करीबन नहीं बोले तो भी 75 साल के ऊपर। हमारे दादा जान 1945 में यहाँ आए थे, हजरत हसन शाह कादरी बाबा, उन्होंने इनको यहाँ लेके आए थे। तो आपके साथ में यहाँ कुछ ना उस जमाने से हमारी खिदमत यहाँ पे है, और यहाँ के जो देख रेख जो है माशाल्लाह ऐसे ही जो चल रहा है, और काफ़ी सालों से बाबा जंग का संदल आ रहा है। और हजरत हसन शाह कादरी को करीबन नहीं बोलता आज 85 साल हो गए। वो हमारे दादा के हयात के टाइम में वो यहाँ पे थे। उन्होंने उनको 11 साल की उम्र में दरगाह पे लाए थे। हमने सुना है यहाँ पे काफी ज्यादा करामात होती है। ये भी कापरवाड़ी जो पुलिस स्टेशन है यहाँ का, वहाँ का भी यहाँ पे जो है संदल आता है, वहाँ पे चादर यहाँ पे कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से पेश की जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जो कापरवाड़ी पॉलिटिशियन से जो संदल आता है, उस जमाने में सब मान्यता थी, और ये जो जगह की जो ज़मीन थी दरगाह की, वो ज़मीन कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे से पूरी ज़मीन है कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन के एक दरगाह के हाथ में थी। तो उस जमाने उस टाइम में पुलिस स्टेशन में सांप दिखा करता था, और वो सांप इतना बड़ा था कि एक पुलिस स्टेशन में दिखता था। उस टाइम में जो ऑफिसर थे वो डर जाते थे, तो डरने के अगर मारने जाते तो सांप गायब हो जाता था। तो उस टाइम में वो सब पता लगा, चले गए। तो यहाँ पे मंदिर है, वहाँ के पुजारी थे उस टाइम में, वो पुजारी के पास गए। तो पुजारी ने बोले ये इसका हल हमारे पास नहीं है, ऊपर दरगाह पे है, आप दरगाह पे चले जाओ, ये वहाँ का सांप है। बोले ये वही उसको देख सकते थे। यहाँ से हमारे जो मुजावर थे हमारे दादा जान, तो पुलिस स्टेशन में गए। जाने के बाद में उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि ये जो ज़मीन है वो दरगाह की है, कापरवाड़ी दरगाह की ये ज़मीन है, तो आप इसके ज़मीन पे है तो इसकी जगह आएगा। मतलब ये आप जो पुलिस स्टेशन जो है दरगाह की जमीन पे बनाया गया था, इसलिए वो सांप मतलब अतिक्रमण उनका जो जबरदस्ती जमीन पे बनाया गया था उस जमाने, जिसकी वजह से वो सांप उनको बाबा का परेशान करने के लिए आया था। यही कहना है आपका? और हाँ, वो परेशान डर जाते थे। तो वो डर जाते कोई कैदी को काट ना ले, किसी को पकड़े कोई मर जाए, तो वो डर के मारे वो कई दिन परेशान हो गए। वहाँ पे परेशान होने के बाद सांप को जब मारने आते तो सांप गायब हो जाता था। और सांप गायब होने के बाद करेंगे भी वो थोड़े ये हो गए परेशान। तो परेशान होने के पुजारी था, उनको लगा मंदिर इस टाइम बना हुआ है, तो वहाँ से तो पुजारी के पास गए। तो पुजारी ने क्या बोला, ये सांप यहाँ का नहीं है, ये वो दरगाह का है, दरगाह का है रखवाला। बोले उस टाइम हिमाचल से आके उन्होंने मंदिर यहाँ बनाए थे उन्होंने उस टाइम में। तो वो दरगाह पे आए। दरगाह पे आने के बाद में उन्होंने यहाँ पे पूछे, तो यहाँ से दादा को साथ में लेके गए। तो हमारे जो दादा थे वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद में उनको बोले कि आपको फूल चादर आपके पुलिस स्टेशन यहाँ पे मान करना पड़ेगा। तो बोले हाँ करके इसको बोले जा, बोले अभी बेटा तेरी जगह नहीं है, अभी अपनी हाथ वहाँ है। बोले
तो उस जमाने में बोले तो उन्होंने तो साहब वहाँ पे जाके परेशान करना बंद कर दिया। तो वहाँ के जो ऑफिसर थे वो उस जमाने से संदल आते ही जा रहा उनका। फिर भी इस दरगाह का जो संदल है पिछले कितने वर्षों से निकाला जा रहा है? हम लोग करीबन निकाल रहे 40 साल से। इससे पहले जो एक संदल आता नूर मस्जिद से पापे खानदान के वहाँ से संदल आया करता था, और उस जमाने से उनकी चादर अभी तक नूर मस्जिद से यहाँ पे आया करती थी। आप लोग इनका संदल वो अपना चांद की 13वीं को संदल किया करते थे, और वो हजरत का संदल में ने वो मुहर्रम की 5वीं आजम शाह कादरी का होगा। अभी जो ये निकाला गया है 2025 में, वो कब कौन सी डेट को निकाला गया और कौन से दिन क्या क्या, जैसे संदल कव्वाली वगैरह जो भी रखते होंगे आप, तो वो क्या डिटेल्स थोड़ा बताना चाहेंगे? कव्वाली तो अभी 2 साल से हो रही है, 2-3 साल से। और जो बाबा का संदल आया करता था वो हम कई शनिचर का दिन एक दिन पकड़ के चला करते थे, और एक दिन 30 तारीख पकड़े थे। अभी हमारा 29, 30 और संदल जैसा पब्लिक आवाम आते आ रही, वो अपने अपने संदल चढ़ाते आ रही, संदल बढ़ती जा रहा बाबा चंदा। और जो हमारा पहले हम लोग का एक ही संदल हुआ करता था, और एक संदल था धोबी गली से आता है। वो संदल उस आता है तो उनको औलाद नहीं थी, बाबा ने औलाद दिए थे। उस जन से उन्होंने मन्नत किए थे, अगर यहाँ पे मेरे को बाबा जन औलाद देंगे तो मैं इनका संदल निकालूंगा। अच्छा। तो हजरत आजम शाह कादरी उनको औलाद से नवाजे, तो वो पीढ़ी धोबी गली से राजा राम करके इनकी फैमिली से वो संदल आया करती है। अजन जो वो हिंदू घराने से संदल आता है उनको ये करीबन 40 साल हो चुका है, पीढ़ी से पीढ़ी वो संदल चल रहा था। अभी उनके जो लोग हैं कमेटी के वो संदल आते हैं वहाँ से। अभी हम इनके वालिदा जो पिछले कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनका खानदान में आ रहा है, इस दरगाह की खिदमत करते हुए आए हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आबिदा नाम है उनकी मम्मी का, उनसे भी बातचीत करेंगे। आबिदा है। कापरवाड़ी दरगाह का बड़ा नाम है, बड़े जोरों शोर से यहाँ पे जुलूस और संदल निकाला जाता है, जी और आज कव्वाली का भी प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया जी है। हाँ, हमेशा होता है। ये कब से निकाला जा रहा है? ये कम से कम हम लोग 35 साल से निकालते हैं। के बारे में ये था क्या, पठान शाह बाबा जो है इनका नाम था अब्दुल रशीद खान, जो बाबा के साथ आए थे थाने में। पहले इसको थाने बोलते थे, अभी थाना बोलते हैं। उनके साथ बाबा के साथ आए थे, और जो बड़े बाबा की दरगाह है वो 500 साल पुरानी है, उनको किसी ने नहीं देखा है। हमारे जो ससुरे हैं, जब मेरा निकाह हो के यहाँ मैं आई थी, उन्होंने हमको मालूम नहीं था, उन्होंने सब बताया है कि ये जो कोली चौकी भी वो कब्रिस्तान के अंदर है ये, और राबोड़ी ट्रस्ट पहले से है यहाँ पर। और हमारा ये खानदानी चलता, पहले हमारे ससुरे थे, फिर मेरे शौहर थे मुस्तफ़ा खान, फिर उसके बाद असलम खान, और नसरीन जो है हमारे बच्चे कभी आते जाते हैं, वो मुजावर है, और नसरीन जो है यहाँ पर रहती है। हाँ, और इनका बड़ा नाम है। हमको इनकी दुआ चाहिए। ससुरे की जो है वो हम रीति रिवाज चलाते हैं। पहले जो है यहाँ पर एक थे पठान बाबा के पास में, राजा मामा बोल के उनके अब्बा थे। उनको उन्होंने कहा था कि मेरा वफात होगा तो तुम्हें औलाद होगी, तो उन्हें एक बेटा और बेटी हुई थी। उनके बाद उनके बेटे निकालने लगे संदल, उनके बाद तीसरी बड़ी संदल निकाल रही थी, और उसके बाद हम लोग का संदल चढ़ता है, फिर ट्रस्ट का चढ़ता है। और अल्लाह के करम से बाबा लोग की दुआ से अभी संदल ही संदल होता है। इंशाअल्लाह अगले भी सबका अच्छा ही होता है यहाँ पर आने से, और आगे भी होते रहेगा, और ये पीढ़ी चलते ही रहेगी हमेशा। इस पीढ़ी को हटाने की कोई कोशिश करेगा, मेरे आगे का इस पीढ़ी को कोई भी हटाने की कोशिश करेगा, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। हम यहाँ पैसे के लिए, दौलत के लिए नहीं आते, हम सिर्फ उनकी दुआ के लिए आते हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नसरीन है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, खानदानी परंपरा हमारी कई सालों से चल रही है, जिसके मुझे हमारे दादा अब्दुल रशीद खान थे, उनके बाद हमारे वालिद अब्दुल रशीद मुस्तफ़ा खान, उनके बाद अभी जो मुजावर है जावेद असलम खान और असलम भाई, ये दोनों मेरे भाई है जो यहाँ के मुजावर है। ये परंपरा हमारी यहाँ से खानदानी चल रही है। मेरे भाई ये सब संभालते हैं, मैं आती जाती खिदमत करती हूँ। और यहाँ का जो पीढ़ी पड़ा है, चौथी पीढ़ी, जो मतलब पठान शाह आजम शाह कादरी बाबा के सिलसिले, हमारे दादा उनके साथ कश्मीर से आए थे। आपने पूरा ये देखभाल की, पुलिस चौकी, ये सब कुछ उनके इसमें ही है। और जब राबोई ट्रस्ट नजीब भाई और यहाँ की कमेटी, ये सब यहाँ का देखभाल करती है। हम यहाँ के मुजावर है हमें, और यहाँ इतनी करामत है कि जो भी मन्नतें मांगी जाती है, जो भी काम होता है, इंशाल्लाह सबका काम यहाँ से होता है। कोई भी यहाँ से नाराज होके नहीं जाता है, और यहाँ दिखावा नहीं है, सब कुछ हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम।
हम लोग यहाँ पे गद्दी नशीन है, हमारे दादा, हमारे अब्बा, हमारे भाई लोग, हमारी बहन, हम सब यहाँ पे खिदमत गुजार है और हम लोग का खानदानी नस्ल है ये सब। और हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जितने भी अवाम है सबकी खिदमत करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से गुजारिश है कि आप हर साल हमारे जुलूस में आते रहिए और जितना भी हमसे हो सका हम सबकी खिदमत करेंगे। और आप लोग से गुजारिश है कि आप हमेशा हमें दुआ में याद करते रहे और हम लोग का जो भी जितने भी सरकार हो, जितने भी हमारे खानदान में जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सानिका। सानिया, आप यहाँ पे आज संदल में आए हैं कापड़वाड़ी दरगाह में। हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे फायदा हुआ है इससे मिलने, तो दीदी ने मेरा काम कर दिया है, बहुत फायदा हुआ है। मेरा नाम है विजय पवार। मेरे घर में 4-5 साल से तकलीफ हो रही थी, तो एक जन ने बताया कि बाबा का दरगाह में जाके उधर दीदी से मिलो, आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। तो आया तो हमको सब कुछ मालूम पड़ा कि हमारा तकलीफ दूर हो गई, तो मन में शांति मिल गई। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? ये हो गए 8 दिन 10 दिन हो गए आ रहा, तो में आपको फायदा हो गया? फायदा हो गया। मतलब जो मन घर में जा रहा कहाँ से आ रहे हैं आप? खाना चाहिए। क्या नाम है आपका? शबनम। अस्सलाम वालेकुम। दरगाह पे आप आते हैं, आज यहाँ पे संदल में आए हैं, और कब से आते हैं और क्या कहना चाहेंगे दरगाह के बारे में? मैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से आती हूँ, जैसे 7-8 साल हो गया मुझे आके, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आके बहुत कुछ अच्छा लगा। ये बहुत कुछ मिला, बहुत यहाँ पे करामत, बहुत इनकी बहुत करामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं संदल में भी आती हूँ, आगे मुझे बहुत फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।